आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इस पाठ में हम आगे करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव देखेंगे अब इसी वीडियो में हम। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने देखा जब भी घरों में आप अक्सर देखते हो जब भी बल्ब ऑन होता है तो बल्ब को छू कर देखते हैं हम, तो हमें वो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। कई बार तो इतना ज़्यादा गर्म होता है वो कि हमारा हाथ भी जल जाता है छूने से। तो आप इसको ऐसे करके ना देखें क्योंकि इससे आपकी हानि भी हो सकती है। फिर उसके बाद है इस प्रकार हमने एक क्रियाकलाप करके देखना है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये थर्माकोल की शीट है, इस पे 2 पिन आपने गाड़ देनी है, लगा देनी है इस स्थिति में, और इनके बीच में एक तार लेनी है। ये तार कौन सी लेनी है आपने? ये हमें बेकार पड़े हीटर की तार होती है जो, उसको खींच के और उसका छोटा टुकड़ा ले लेना है। और फिर ये तारें हैं हमारे पास, वैसी नॉर्मल तारें हैं, तांबे की तारें, और एक तार ये है, और यहाँ पे हमने सेल लगाया और यहाँ पे एक हमने कुंजी लगाई। तो इस तरह से हमने ये व्यवस्था कर ली। तो अब हम जब इस कुंजी को प्रेस करते हैं तो एक या थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इस तार को छू के देखते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं, जब हम इस तार को छू के देखते हैं तो इसमें हमें गर्मी महसूस होती है, यानी ये तार गर्म हो जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब भी किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाती है। या जैसे बल्ब में हम देखते हैं, बल्ब होते हैं जो, उनमें तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनकी जो तार होती है वो दीप्त हो जाती है। तो इस तरह से इस तरह के प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो हम रोज़ अपने घरों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर अनेक उपकरणों को यूज करते हैं। जैसे हम घरों में सर्दियों में, जैसे अब सर्दियाँ हो गई हैं तो सर्दियों में हम विद्युत तापक रखते हैं। विद्युत तापक होता है विद्युत हीटर, बिजली का हीटर होता है जो, जिससे हम गर्म करते हैं कमरा, या कई जगह खाना भी बनाते हैं उसके ऊपर। तो वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। तो इसमें क्या होती है, एक तार की कुंडली होती है, तो जब उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो गर्म हो जाती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है उसमें। तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट, यानी हीटर की तार को हम एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें देखो आगे, तो जैसे ये है विद्युत हीटर, तो इसमें विद्युत हीटर में ये तार होती है, ये इस तरह से लगी होती है तार। तार को बहुत कुंडलियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो और ये मिश्र धातु की बनी होती है, जो कम विद्युत धारा उसमें से गुजारते हैं तो वो गर्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हम इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो ये रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। फिर उसके बाद है, तो जब भी विद्युत धारा में से किसी भी तार में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो गर्म होगी या नहीं होगी,
वो उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है और इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धातु की बनी हुई है। तो उसके पदार्थ के ऊपर लंबाई मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। फिर उसके बाद है जो हमारे पास संयोजी तारें होती हैं, विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार या संयोजी तार जो हैं आसानी से गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो तांबे से बनी होती हैं और तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे उनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है और वो गर्म नहीं होती। तो इसी तरह से हम घरों में देखते हैं विद्युत इस्त्री होती है, ये प्रेस का है। तो इसमें भी जो एलिमेंट होता है ये, तो जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो ये गर्म हो जाता है और जिसके कारण प्रेस भी गर्म हो जाती है। तो इस तरह से विद्युत प्रेस इस पे कार्य करती है। फिर उसके बाद है विद्युत बल्ब होता है जैसे ये, तो विद्युत बल्ब का ये तंतु होता है। तो जब इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो इसमें ये गर्म हो जाता है और तप्त हो जाता है और ये प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। तो जिसके कारण इससे हमें रोशनी मिलती है। तो तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देता है ये। तो जो ये तंतु होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो यदि किसी तार को बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वो पिघल कर टूट जाता है। तो कई बार हम देखते हैं जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि कई बार जब ज़्यादा बिजली आ जाती है, विद्युत धारा बहुत अधिक आ जाती है, जिसके कारण वह गर्म होकर टूट जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद है हमारे पास ये निक्रोम तार होती है, ये विद्युत हीटर में प्रयोग होती है और विद्युत बल्बों में भी प्रयोग की जाती है, जो गर्म होके तप्त हो जाती है, गर्मी ज़्यादा देती है। फिर उसके बाद हमारे पास पहले हम बल्ब यूज करते थे जो इस तरह से, फिर हम CFL ट्यूब यूज करने लग गए, क्योंकि CFL ट्यूब जो थी वो बल्ब से बहुत कम बिजली की खपत करती थी और प्रकाश अधिक देती थी। फिर अब LED बल्ब हम यूज करने लग गए हैं। तो LED बल्ब जो हैं बहुत कम बिजली की खपत करते हैं, विद्युत धारा की खपत बहुत कम करते हैं और इनसे वेस्ट भी बहुत कम होता है। तो उसके बाद है फ्यूज आते हैं, विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या होते हैं? जब भी हम घरों में देखते हैं, आपने के घरों में ये ज़रूर देखा होगा सभी बच्चों ने, और इसमें एक तार लगी होती है ये। तो ये तार जो होती है, इस तार को हम फ्यूज तार कहते हैं। तो ये तार जो है मिश्र धातु की बनी होती है, निक्रोम की बनी होती है। तो इसका क्या काम है? ये आपके घर में जहाँ मीटर लगा होता है वहीं पे ही ये फ्यूज लगा होता है। तो जब भी अगर कभी घर में बहुत अधिक विद्युत धारा आती है तो ये तार जो है गर्म होके टूट जाती है और जैसे ही ये तार टूटती है तो आपके घर में विद्युत धारा का परिपथ बंद हो जाता है, यानी परिपथ टूट जाता है, जिसके कारण आपके घरों में आगे बिजली विद्युत धारा नहीं जाती, जिससे उस अधिक विद्युत धारा से आपके घर के सारे साधन बच जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। तो विद्युत फ्यूज ऐसी धातु का बनाया जाता है, ऐसी मिश्र धातु का बनाया जाता है जो एक सीमा से अधिक विद्युत धारा अगर उसमें से प्रवाहित होती है तो वो टूट जाता है, पिघल कर टूट जाता है। आपने ये फ्यूज तार जो है आप खुद नहीं देखनी, क्योंकि इसमें बिजली होती है, करंट होता है,
इससे आपको हानि भी हो सकती है। फिर उसके बाद फ्यूज अलग अलग तरह के भी आते हैं। जैसे हमारे पास ये भी फ्यूज है, ये भी इसमें फ्यूज तार नहीं है, इसमें फ्यूज तार है। तो ये फ्यूज भी कई इंस्ट्रूमेंटों में लगे होते हैं, जैसे इन्वर्टर होते हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो बिजली के, उनमें ये फ्यूज तारें लगी होती हैं। लेकिन आजकल जो है दूसरे फ्यूज के स्थान पे इस तरह की एमसी आ गई हैं। ये इन्हें लघु परिपथ विच्छेदिका बोलते हैं। तो इसका क्या है, जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आ जाती है तो जो एमसी है ये अपने आप ही नीचे गिर जाती है, ऐसे नीचे की तरफ हो जाती है और ये घर के सभी सामान को बचा लेती है अधिक विद्युत धारा से। और जब भी विद्युत धारा ठीक होती है तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं और फिर से हमारा परिपथ ऑन हो जाता है, और जिससे हमारे घर में पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी इस तरह के उपकरण खरीदते हैं तो उनको खरीदने के पहले हमें ISI का चिन्ह अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि ISI वाले विद्युत धारा के जो चिन्ह वाले उपकरण होते हैं वही सही माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।